जब चित्र बनाए तो सूर्य वंश के चित्र बनाए तो कहा कि इसके तो आसपास में भी नहीं है। चंद्रवंश के चित्र बनाए, जैसे वसुदेव का बनाया, फिर कृष्ण का बनाया, प्रद्युम्न का बनाया। तो उषा कहने लगी बहन थोड़ी सी आगे और बढ़ जा, है थोड़ी सी और आगे बढ़ जा। तो आज मेरी कथा प्रेमी सज्जनों बोली है उषा, के बस बस आली कुछ कसर नहीं, और उन भावों में अंतर कम है, और इनका ही पुत्र दिखे मुझको, और निश्चय ही मेरा प्रीतम है। आज कहने लगी है बहना थोड़ी सी आगे और बढ़ जा। आज बंधुओं अरे रेखा ने अनारोध की, अरे मेरे भैया रेखा ने अनारोध की, अरे मेरे भैया कोई फिर खेचिए तस्वीर जी। जैसे अनिरुद्ध की तस्वीर खींची, मेरी कथा प्रेमी सज्जनों उसी समय आज अनिरुद्ध की तस्वीर उठा करके उषा ने अपनी छाती से लगा ली है, इसी से मिला दे मुझे। चित्रलेखा कहने लगी तू जानती है कौन है? ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध, प्रद्युम्न की चोरी हो गई थी तो इनकी तो बहुत रखवाली है रही है, इनके पास में कोई ना जा सकता। उषा हाथ जोड़ के बोली है सखी तू मेरे इनसे मिला दे, और यदि तू नहीं मिलाएगी तो मैं रो रो करके अपने प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा कहने लगी मरे मत, मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी है। आज चित्रलेखा गई और अपने वीरों के प्रताप से मौका मिल गया और द्वारका में जाकर के और अनिरुद्ध को उठा करके लाके सूरतपुर में लाके रख दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब रात्रि में लाके आई, चित्रलेखा बोली बहना मेरा तो काम है गो, अब तू जगा चाहे मत जगा तेरी इच्छा, देख ले दो ये सपने वाला ही है कोई और है। बहना हाथ जोड़ के बोली उषा सपने वाला ही है। अब मन में विचार कर रही है कि जगाएं कि न जगाएं है। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों चित्रलेखा बोली है उषा अब मैं जा रही हूं है, और सुन कि बोली लो आली काम हुआ और आगे अपनी तुम जानो,
और चेतन करो या सोने, चेतन करो या सोने तो पहचानो या मत पहचानो। चित्ररेखा चली गई, उषा मन में विचार कर रही है कि अब कैसी जगह है, तो एक खम्भ की आड़ में खड़ी हो गई और गाना गाने लगी। प्रीतम नहीं जागे प्रीतम नहीं जागे गई, साजन नहीं जागे गई, प्रीतम नहीं जागे गई, सजना नहीं जागे गई, राजा नहीं जागे गई, साजन नहीं जागे गई, सजना नहीं जागे गई। आज ऐसे ही गाना गा रही है तो अनिरुद्ध की नींद खुल गई। अनिरुद्ध ने देखा कि मैं कहाँ हूँ, कहने लगे मैं कहाँ पर हूँ, या कौन है जो गाना गा रहा है। उषा हाथ जोड़ के आ गई, कहने लगी महाराज मैंने सपने में देखा था तुम मेरे पति हो, भोले बाबा का मेरे लिए वरदान लगा हुआ है कि सपने में जिसे देखोगी उसी के साथ में तुम्हारा विवाह हो जाएगा, है अब तुम मेरे पति हो। अनिरुद्ध कहने लगे कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूं, मैं तुम्हारा पति कैसे हो गया। तो आज उषा बोली है महाराज सुनिए, कि उषा बोली हृदय तुम्हें, और मैंने सपने में निहारा और इस मनहारी मन मूर्त पर अपना तन मन बलिहारा है। मैंने तुम्हें सपने में देखा था, और रही बात तुम कहाँ हो तो सुनो, ये सूरतपुर राजधानी है और जिसमें बाणासुर रहते हैं, और मैं उन्हीं की तो बिटिया हूँ और मुझको उषा कहते हैं। ये सूरतपुर राजधानी है, यहाँ के बाणासुर राजा हैं, मैं उनकी बेटी उषा, तुम मेरे पति हो। बंधुओं आज धीरे 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 प्रेम हो गया है, रहने लगे बड़े आनंद के साथ। लेकिन इधर बाणासुर ने देखा कि महल पर जो ध्वजा लगी थी वो ध्वजा गिर गई, तो राजा को चिंता होने लगी कि मेरी ध्वजा गिर गई है। भोले बाबा का वरदान था कि भुजाओं की खुजलाहट को मिटाने वाला पैदा हो गया। आप मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, इधर किसी ने जाकर के राजा से कह दिया कि तुम्हारी बेटी के महलों में तो एक मर्द रहता है। क्यों? उषा ने बहुत छिपाव भी किया था कि बात छिपी रहे तो ठीक है, लेकिन ये सी बात छिपती नहीं है, बताया भी है। क्या? उषा ने बहुत छिपाव किया,
और छिपान भेद छिपाने से और इश्क और मुस्क की हवा दबती है नहीं दबाने से। मानुष के कर्म अकर्मों का आखिर कितने दिन गुमान हो। ये भला कहाँ तक संभव है लग जाए आगे पर धुआं न हो। हेलो, ये 11 रुपये वो एक बाल्टी बबेश बघेल सनौक गंगा सिंह किसान, इनको इन्होंने रेस लगाई थी तो रेस प्रतियोगिता में इनका प्रथम नंबर आया है। ये रेस में जीत चुके हैं। 11 रुपये एक बाल्टी बबेश बघेल ये मंदिर के उसमें दान देते हैं बाल्टी को, और 11 रुपयों को जो प्राप्त की है प्रथम स्थान लिया है प्रतियोगिता में। भगवान से मैं तो यही कामना करूंगा कि हे प्रभु ये इसी प्रकार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते रहें और भगवान इनकी कामनाओं को पूर्ण करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ऊषा ने बात छिपाप किया लेकिन 1200 तलवार लेकर के आ रहा है। ऊषा बोली है महाराज मेरा पिता आ रहा है। तो आज ऊषा बोली है अनिरुद्ध से कि प्राणपति प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है। ना जाने किस हत्यारे ने अंदर का पता बताया है? मेरा पिता आ रहा तलवार लेकर के। अनिरुद्ध कहने लगे सुनो कि बोले अनिरुद्ध शांत बैठो और होगा सो देखा जाएगा। और अनिरुद्ध मोम की मूरत ने जो धूप देखे पिघलाएगा। है अनिरुद्ध कोई मोम की मूर्ति नहीं है। आज बाणासुर आया और बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ के अपनी जेल में डाल दिया कि 2 दिन बाद निकालूंगा और 2 दिन बाद इसका वध करूंगा। जैसे जेल में डालो मेरे भैया, उसी समय आज अनिरुद्ध अपने बाबा को याद कर रहे हैं। कहने लगे अपने बाबा श्री कृष्ण द्वारकाधीश के लिए कि बाबा तुम द्वारका में सो रहे हो और तुम्हारा नाती जेल में पड़ा है। तो बोले हैं अनिरुद्ध क्या तुम्हारे बिना कोई नाए मेरा, 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 तुम्हारे बिना कोई नाए मेरा।
जैसे ही अनिरुद्ध ने आवाज लगाई अपने बाबा को, इधर नारद बाबा द्वारका में पहुंच गए। भगवान कन्हैया से जाके कही, तुम्हें मालूम है, अरे तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाती अनिरुद्ध कहाँ है? द्वारकाधीश बोले, हमें ना पता नारद कहाँ है। अरे सूरतपुर की जेल में पड़ा है। जैसे ही सूरतपुर का नाम लिया, भगवान कन्हैया ने अपनी फौज सजाई और फौज को सजा करके चारों तरफ से सूरतपुर को घेर लिया। बाणासुर से कही है कि युद्ध करने के लिए आजा। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, जब युद्ध करने के लिए बाणासुर आया, सारी सेना का संहार जैसे ही किया, तो बाणासुर की माता का नाम था कोटरा। वो कपड़े उतार करके और सामने आकर के खड़ी हो गई। तो भगवान कन्हैया की सेना ने अपने मुख मोड़ ले। क्यों? सामने नग्न स्त्री आ गई तो अपने मुख फेर लिए। उतनी देर में बाणासुर सेना सजा लाया। जब सेना सजा के फिर ये तो हुआ, जब बाणासुर की सेना का संहार हो गया तो बाणासुर ने भोले बाबा को याद किया कि अब तुम लड़ने के लिए आ जाओ। तुमने भी वचन दिया था कि जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लड़ने आऊंगा। तो भोले बाबा भी आ गए। एक तरफ भोले बाबा लड़ रहे और एक तरफ भगवान कन्हैया लड़ रहे। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज युद्ध हो रहा है। हेलो, ये श्री सत्येंद्र सिंह सन ऑफ श्री सुरेश चंद्र दिवाकर नंगला घोषा 101 रुपए का हार पहना करके हमारे गुरुजी को सम्मानित करते हैं। और सत्येंद्र सिंह जी के गुरु हैं, उनके लिए भी ये 101 रुपए का हार पहना करके सम्मानित करते हैं। हमारे सभी शास्त्री मंडल को, कलश वाली कन्याओं को, संत भगवान यज्ञपति परीक्षित को 10-10 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं। भगवान ने सुख शांति प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भोले बाबा जब बाण मार रहे थे, मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, तो क्या हुआ है? भोले बाबा का धनुष है पिनाक और भगवान कन्हैया का धनुष है सारंग। अपने अपने धनुष लेकर के युद्ध कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने बाण छोड़ा। लाला नीलू, क्या हुआ? कि शंकर ने जब पिनाक पे रखे, और तलहारी बाण चलाया है, यही सारंग धनुष द्वारा प्रभु ने काट गिराया है। भोले बाबा ने जैसे ही बाण चलाया, जब चला वहां से अगले बाण, तो प्रभु ने पानी बरसाया। भोले बाबा ने अग्नि बाण चला दिया, भगवान कन्हैया ने बाण चला के पानी बरसाना शुरू कर दिया। जब चला वहां से अग्नि बाण, तो प्रभु ने पानी बरसाया। फिर एक बाण के द्वारा सारा बादल वो चलाया। आलस्य बाण के चलते ही सारे सैनिक खामोश हुए। भगवान कन्हैया ने एक आलस्य बाण छोड़ दिया। आलस्य बाण के चलते ही सारे सैनिक खामोश हुए। फिर लीलाधारी की इच्छा भोले बाबा बेहोश हुए।
आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया ने आलस्य बाण जैसे ही चलाया, सारे सैनिक बेहोश हो गए, भोले बाबा भी बेहोश हो गए। आज भोले बाबा को होश आया तो भगवान कन्हैया के सामने आगे कहने लगे, प्रभु तुम कैसे युद्ध कर रहे हो? भगवान कन्हैया ने कही, तुम कैसे कर रहे हो? तो भोले बाबा बोले कि बाणासुर हमारा चेला है। भगवान कन्हैया ने कही, अनिरुद्ध हमारा नाती है। आज भोले बाबा वहां से चले गए। भगवान कन्हैया ने बाणासुर की 1000 भुजा जो थी वो सारी भुजा काट डाली, केवल 2 भुजा छोड़ दी। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही, हे उत्तरानंदन परीक्षक, अब तो बाणासुर ने कही, है प्रभु अब एक काम करो। क्या? बाणासुर के साथ में गवने यादव नाथ, हुआ विवाह अनिरुद्ध का समारोह के साथ। आज तो अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हो गया। लिए साथ में बर वधू, लौटे प्रभु सानंद, जन माधव कर प्रेम से, जय श्री यादव चंद। आज तो भगवान कन्हैया अपने नाती अनिरुद्ध को साथ लेकर के और उषा को साथ लेकर के द्वारकापुरी में आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।